हेलो दोस्तों, टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको किस प्रकार हम भाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो उसको बारी बारी से मान लेंगे। माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसे हमको कन्वर्ट करना है भाज्य संख्या में, क्योंकि ये भाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो इसको हम भाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से, तो इसके लिए याद होना चाहिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। जब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a बराबर क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि 13 दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। इसमें कितना बच जाएगा, 13 जब बाहर आ गया तो 7 गुना 11, इसमें 1 बच गया। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 13 गुना 11 से 77 प्लस 1। तो a बराबर हो गया 13 गुना 78। अब जो 78 आया है यहाँ से भाज्य देखा है, लेकिन हमको कन्वर्ट करना है किसमें, भाज्य में। तो 78 को हम अगर अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे 13 छक्का 78, 13 गुना 2 गुना 3। अब देख रहे हैं इसमें जो भी गुणनखंड है वो सभी के सभी अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। तो इसमें देख रहे हैं 13 किसी भी इसमें जो दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड है इसको काटने पर हमें खुद से केवल कटेगा और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। तो इसीलिए a अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है, यानी गुणनफल है। तो जब ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, भाज्य संख्या। पता है या इसलिए पता है यह भाज्य संख्या है। अब पहले जो ये था हम उसको तो डिनोट कर चुके हैं। अब दूसरे b की तरफ चलते हैं। b में क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब दोनों के दोनों में देख रहे हैं कि 5 शामिल है तो 5 को कॉमन लिए। 7 गुना 6 गुना 5 नहीं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। अब b बराबर, इसको अगर हम गुना करेंगे तो टोटल का फैक्टर निकालने पर, गुणनफल निकालने पर हमारा 1008 आ जाएगा, साथ ही साथ एक को जोड़कर आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब b बराबर क्या हो गया, 5 गुना 1078। अब 1008। अब 1008 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से लगाने पर 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8। फिर से लगाएंगे 2 से, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12। फिर से 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। 3 से लगाएंगे तो 21 63 और 3 से लगाएंगे तो 27। और इसको लिख सकते हैं इसके गुणनखंडों के रूप में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है और 3 2 को है, साथ ही साथ 1 को। तो इसको क्या देख रहे हैं कि सभी के सभी 5 2 3 7 ये सभी के सभी हमारा अभाज्य संख्याएं और इसको हम गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भाज्य में कन्वर्ट है।
क्योंकि किसी भी भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए चूंकि b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसीलिए क्या होगा, b भाज्य होगा, या सिर्फ लिख सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है। अब दोनों के दोनों हमारा प्रूव हो चुका है कि हम इसे भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब आधारभूत प्रमेय को ही लिख लेते हैं ताकि आगे चलकर कोई समस्या न हो। आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। ये था हमारा आधारभूत अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसके अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम लोग सीखने में कामयाब रहे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।